धागे धागे कलर्स 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 धागे 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 धागे, क्यों भाई इतना रंग, और उसको उतना ही रंग पहनाया हुआ। उसके बाद जब वो कमरे में गई, एक आम कमरा है, दीवार पे उसने ना, क्योंकि वो धागों से कढ़ाइयाँ करती है, नलियाँ लगाई हुई हैं, पता नहीं क्या रखा हुआ दीवार पे। मैं जो करता हूँ टंकी की जोर से करता हूँ। हाँ, इसको तो फनी माउथ, दांत भी निकलते हैं उसमें बाहर। मैं जो करता हूँ टंकी की जोर पे करता हूँ। 7.5 मिनट। अच्छा गर्दन भी टेढ़ी है मेरी। 8 मिनट। there's no women in that वो लड़की बोलती जा रही है, और ये और फ्रेम में है ये फुल हारून के साथ। 8 मिनट। और लेफ्ट साइड ब्रश हो रही है, ब्रश टूट गया, घिस गया, बाल गिर गए। 8.5 मिनट। है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना प्यारा नाला। शुक्र है टीवी से बदबू नहीं आती, वरना पता चल जाता, पकड़ा जाता। लेकिन इतना खूबसूरत नाला मैंने कभी नहीं देखा। छोटे छोटे मसले हो रहे हैं, छोटे छोटे बर्तन गंदे और वो अजाब में आए। तो उसकी मार क्या है? ये मार है उसकी, क्योंकि उसके असूल हैं, कोई और काम नहीं करेगा, खुद उसको करना पड़ा। खूब तैयार होके जो क्यूलॉट और स्ट्रेट शर्ट में उसने पोछे लगाए हैं। यही बड़ा मजे करता है जब पुप्पो आती हैं। हाँ भाई मुबारक हो, क्यों बुलाया तुमने जल्दी जल्दी, मुझे क्या हो गया था? नहीं, पहले माँ कहती तुम कौन हो? तुम कौन हो? पहले हाँ भाई तुम कौन है? बहरियाली बुआ कौन है? उनकी बीवी है, कैसे हो सकता है यार? क्या बात कर रही नूरजहां, ऐसे तो नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़े दिन गई तो यहाँ का तो माहौल ही बदल गया। पे थी पूरे हफ्ते। अब वो तो उसने बहाना बनाया। किधर गई? जानमाज से बैठी होती, खुदा का खौफ करो। हाँ तो खुदा का खौफ करो नूरजहां। Even at the breakfast table. तो वो तो मेरी जान बेटी है। अल्लाह की रहमत होती जब वो। अच्छा वो बहुत सही थी नूरजहां, तो तुम्हारा गला क्यों नहीं तुम्हारे बाप ने दबा दिया? तुम कैसे बच गई? तुम भी तो लड़की थी ना किसी की, आप कैसे बच गई? तो आपके भी टाइम पे इतना सोग मना था, क्यों आप इतनी बिटर हैं? इतनी लेकिन वो बिटर क्यों ट्रॉमा हैं? कभी, ये मेरा सबसे पहले जो शिकायत थी। सुमा की आपने एक्टिंग देखी है? ये 22वें 22nd 21st में। अरे मम्मी नहीं, मैं तो उसको सिखा दूंगी। ये थी मैंने कहा इसको क्या हो गया, ये क्या कर रही है? वो बहुत ऑड एक्टिंग है 21 22 में भाई। मुझे तो हरी बहुत अच्छी लगी। नहीं बहुत अच्छी, किसने का बुरा लग रहा था? लेकिन लग रहा था कि बॉटल्स आई हैं वहाँ। वो बहुत ऑफ थी वो सारी। वो अल्कोहल का सहारा ले रही हो। नहीं वो जो मम्मी के साथ सीन्स है ना सारे, उसमें इसकी टोन एकदम अजीब है। मैं हरीम ने जो लाइंस की है ना, मैं उसको बता दूंगी। वो मैं कहा शीज लाइक ऑन अ कफ सिरप और समथिंग। ये क्या है ये कैरेक्टर? वो बहुत अजीब लाइंस थी, वो उसके कुछ ऑफ हो गया। तो मैं कहा शायद बिलाल अब्दुल्ला का सामान इधर आ गया। क्या बताऊँ? कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तक लेके जाऊँ? आग लगती है जब तो धुआं भी नज़र आता है। जब भी टीटी उसके घर जा रहा होता है ना, तो ये गाना लगा देते हैं। क्या मतलब है आपका? प्यार मिला दे एक बार मिला दे। जो ऑब्जर्वेशन है कि जो आप कह रहे थे बिलाल अब्दुल्ला की अल्कोहल की बॉटल्स कहाँ गई, वो मेरा ख्याल है मासूमा के पास। अच्छा अम्मी ने सही बात उसे बोलती है, वो जैसे वापस कुछ बोलती है तो अम्मी फिर उसके साथ मिल जाती है। हाँ, वो जो अम्मी तो बेस्ट है। अम्मी जब वो जाते हैं टीटी घर से, अम्मी ने, तुम मर्द को नहीं जानती, मर्द एक तीली की तरह होता है, मर्द रुई की तरह होता है, मर्द रजाई की तरह होता है, मर्द खिड़की की तरह होता है, मर्द कुंडी की तरह होता है। उसने मर्द पे PhD की, और ये बार बार लाइन आती है, बेटा ठंडा करके खाओ, मर्द जो होता है ये होता है। पता नहीं मर्द के उसके पास 1101 वर्जन है। बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन और मम्मी बस ऐसे ही बेरोज कहीं और से लाए थे। मतलब अगर ये ब्रेकअप हुआ ना, सबसे ज्यादा झटका माँ को लगना है। माँ नहीं चाहती है रिश्ता टूटे, खब अल्लाह ना करे। तो जान निकली हुई है माँ की। लेकिन वो आप लाइन सुनिएगा, वो जो उसमें हरीम ने जो लाइंस की है ना, मैं उसको बता दूंगी। वो मैं कहा शीज लाइक ऑन अ कफ सिरप और समथिंग। ये क्या है ये कैरेक्टर? वो बहुत अजीब लाइंस थी, वो उसके कुछ ऑफ हो गया। तो मैं कहा शायद बिलाल अब्दुल्ला का सामान इधर आ गया। इस कैरेक्टर ने कहा खैर है ये भी हो जाए। बाकी इसके अलावा बहुत सारी बातें करने को, बट आई रियली एंजॉयड। जो मुझे लग रहा है कि इन एपिसोड्स में नुमान इजाज का काम बड़ा उठ के आया है। नुमान साहब नजर, क्योंकि ही इज नॉट टीटी, ही इज RR, रोमांस रेज। रोमांस रेज, ये दो चीज़ों में ना ही इज़ एक्सीलेंट। रोमांटिक सीन हो या रेज और गुस्से के सीन हो, तो नुमान इजाज का मुकाबला नहीं भाई, जो बात है। तो इसमें क्योंकि अब वो ये कि पहले घर में वालों से बनाना चाह रहा था, अब उसने कहा ऐसी की तैसी, मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं। और ये भी एक डिबेट चल रही है
और ऑनलाइन। वो कितना वो क्रीपी सीन था जो वो ज्वेलरी की शॉप पे था जहाँ पे वो हैंड Very well done. वहाँ That was a पे great scene. उसने अपनी बीवी को मतलब बता दिया कि मैं देखो तुम इस चीज से डरा रही थी, मैं इस पेट्रोल पे यूं करके माचिस जलाऊंगा और यूं बिल्कुल, करूंगा। ये उल्टा पड़ गया है। उल्टा पड़ गया। फुल मर्द बन माँ बेटे को उल्टा पड़ गया है और अब उनको थोड़ा सा जो है ना बैकफुट कहते हैं उसको, उस पर आ गए कि ओहो ये तो हम इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि मतलब मैं ये रानू मूसी कह रहा मैं अपनी जान लेने जा रहा हूँ, चला गया और वो मासूमा क्या हो रहा है नॉर्मल। उसको वो भी नहीं फ़र्क पड़ता कि बेटे की धमकी असर नहीं कर रही और बेटे ने शुक्र है बाबा को नहीं मारा, गाड़ी मार देता तो उसको तीसरी शादी करनी पड़ती टीटी को। आपको याद है ना कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? एक्सीडेंट से शुरू हुई थी। मैं कहती मेरे अंकल बच गए, तीसरी बेगम भी आ सकती थी। लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे। एक तो जो सीन है जो माँ और बेटे का है, वो मेरा ख्याल जब भी शूट करते होंगे इनको होता होगा हम ये पहले नहीं कर चुके हैं, 18 दफ़ा तो कर चुके हैं मेरा ख्याल है। बार बार माँ बेटे के सीन एक जैसी बातें, सिर्फ बस ये था कि उनका जो उनके कॉन्टीन्यूटी जम्प्स आ रहे हैं सवेरा नदीम के, उसके अलावा एक जैसे सीन्स हैं। शर्टें भी एक दफ़ा मैंने कहा अभी तो पहनी हुई थी ये मूसी ने शर्ट पिछले एपिसोड में। वो सीन्स लगता है इकट्ठे 3 दिन में उन्होंने थोक के हिसाब से शूट किए हैं, एक जैसे सीन्स माँ बेटे के और सीन्स। बात क्या होती है, कहाँ है वो, घर नहीं पहुंचे, किधर होंगे, उधर ही होंगे। बस मामा आप ठीक हैं? नहीं तुम्हारे बाप ने मुझे बड़ा दुख दिया। फिर वैसी लाइंस, फिर वही अब हम क्या करेंगे, उनको क्या बताएंगे, इनका क्या होगा, वो क्या होगा। इसने बड़ा बोर किया। तो जो बचाया है ना इन एपिसोड्स को, ये नुमान इजाज़ की एक्टिंग ने बचाया, अदरवाइज बहुत ड्रैग था। और भी बड़ी मज़े की बातें बताते हैं आपको थोड़ी देर में। वो कैसे लंबे हो गए, दूसरा ड्रामा शुरू हो गया होगा उसका। इतने प्यारे बनाते हैं ना असद ऐसे बाल। जी मम्मी तो हमें दिखा रहा होता है मेरे बाल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। असद के और सीन्स होते बहुत अच्छा होता। आते हैं हम राइटर की तरफ। तो राइटर ने बड़ी प्यारी प्यारी जो है जंजीबील ने लाइनें लिखी हैं, जिसमें एक हरीम की लाइन है कि ये जो मिड एज के मर्द होते हैं इनका सबसे बड़ा खौफ होता है कि इनके बस में की हुई जवान औरत खो ना जाए। और डायलॉग अपनी वालदा को बोलती है। जी जी मम्मी, कौन सी बेचे जब मम्मी से ऐसे बात। मम्मी ने उसके बाद वही कहा, मर्द जो होता है वो ऊंट की टांग की तरह होता है। मर्द जो होता है वो उनके पास एक मर्द का नया डिस्क्रिप्शन होती है हर बात में। वो यही बता रही होती हैं। आई लव हर, बहुत प्यारी है। तो उनका और कोई काम नहीं है सवाई इस डायलॉग का। उनको उसको सिखा रही तो मर्द नहीं जानती, मैं जानती हूँ। और अभी तक वो नहीं समझी। उन्होंने मर्दोलॉजी में PhD की है। बार बार उनका ये था, मर्द जो होता है तुम नहीं समझती। एनीवेज फिर उसके बाद नहीं, फिर कहते अरे बेटा तुम क्या कर रही हो, अरे तू सब खराब कर दूंगी, सब सब बर्बाद खराब हो जाएगी। अम्मी मैं ऐसे देख लेना करूंगी। मासूमा, अच्छा ठीक है, सब खत्म ना हो जाए, ठंडा करके खाओ। वो कैसे कहते हो, अच्छा ठीक है बस सही है, फिर साथ में बेटे फूलों का तो कुछ करो। नहीं नहीं, फिर सब डर भी जाती है बेटे बेचारी। इतने फूल आ रहे हैं और भी आएंगे आते जाएंगे। करम बहुत बदतमीज हो गया है। अच्छा उसके बाद फिर मम्मी की बड़ी लाइन है ना, मूसी, और वही तंग करते जा रहा है माँ को। सुबह उठते हुए चला जाता है माँ के कमरे में, माँ क्या हुआ शायद को खबर मिल जाए माँ से, कुछ चेंज हुआ, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ वो। और सबसे नहीं weird तुम्हारे तो बाप आपने की note मुझे नहीं समझ किया। नहीं आ रही। हाँ। मेरा बड़ा दिल दुखाया। माँ सांप चले गए। सांप, ये सांप क्यों कहते हैं? और माँ भी सांप कहती है इसको ये नया शुरू हुआ है, टीटी का को नाम वो नहीं ले सांप रहे हैं। कहते हैं। सांप आएंगे माँ, सांप खुद आएंगे। लेकिन वाकई बच्चे ने जो धमकी दी साबुन। जान की, उसका बहुत ठंडा रिस्पांस था। और उसके बाद वो भूल गया कि वो गाड़ी लेके गया, फ़ोन ऑफ है, आवाज़ आई है उसकी एक्सीडेंट की, और वो सवेरा को देखने लग गया। सवेरा को लिटाया बिठाया, सही फ़ोन किया, ये वो वॉज वेरी नॉर्मल, पता नहीं क्यों। एनीवेज फिर अगली लाइन है जो माँ मूसी को कह रही है, मैं अपने दुख तुम्हारे साथ इसलिए शेयर नहीं करती कि तुम मुझे मज़ीद दुखी कर दो। क्या मतलब? ठीक है जी, जवाब इस लाइन का क्या मतलब है मुझे भी समझ नहीं आई। फिर उसके बाद बड़ी प्यारी लाइन थी कि हाँ, जो टीटी की लाइन थी बहुत ज़बरदस्त। टीटी की लाइन कि जब तुम मेरे साथ शुरू हो जाती ना तर 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 बातें करती हो, बहुत ज़बरदस्त था भाई। आई एम नॉट योर सर्वेंट, दिया था वो मैं कंट्रोल दिस, आई एम नॉट योर सर्वेंट, कि तुम तर 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 से क्या बोला है वो। और वो लिखा हुआ भी नहीं होगा, वो आई थिंक खुद ही ये सब नुमान ने ऐड किए। बहुत अच्छा था वो, मैंने वो 3-4 दफा देखा और एकदम शुरू में हाँ वो बहुत अच्छा। मैं रिमाइंड, मैंने कहा ये क्या किया इन्होंने, फिर किया, मैं कहा धर 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 कर रहा है, बट जो भी था ना,
आय हाय हाय हाय, पता नहीं क्या लिखा था, क्या बना। लेकिन एनीवे जहाँ स्टोरी जा रही है अब वही है कि ये हम जिस तरह सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा। पहली बेगम का जो है ना खूंटा इतना मजबूत नहीं था जैसे मासूमा की मम्मी ने कहा। पहली बीवी का खूंटा बहुत मजबूत होता, खूंटा कोई मजबूत नहीं था, उखड़ गया। और अब ये उस तरफ ज़्यादा माइल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही इसको रिजेक्ट कर रही है। इधर भी जलील हो रहे हैं, उधर भी जलील हो रहे हैं, तो वो अकेले लोने ये बिल्कुल ये वो है जैसे कहा जाता है ना कि सर्कस के शेर को सिर्फ हंटर से डराया जाता है। द डे आपने इसको मार दिया उस दिन वो आप पे अटैक कर देगा। तो ये चिढ़ा रहा है। हाँ देखो फोन पे उस दिन वॉइस, उस दिन कह रही हूँ जैसे मैं वही मैं अपनी बात कर रही हूँ किसी फ्रेंड की। उस दिन जब नादिया बैठी हुई थी, जब नुमान आया है, नुमान इजाज किस तरह मैसेज पे बात कर रहे हैं, उसके सामने जैसी बीवी एंटर होती है वो वॉइस नोट अपना ओपन कर देता है कि सुने कि मासूमा से मेरी बात हो रही है, और फिर उससे बात भी कर रहा है। इस हद तक वो बिदक गया। अच्छा वैसे घर में शादी क्यों हो रही है? शादी डिले हो जानी चाहिए थी, कोई शादी का माहौल ही नहीं है। ये मेरा सवाल है। नहीं शादी अभी डिले कर दे, होनी नहीं चाहिए। ना मूसी रेडी है, ना माम कितनी टेंशन, बेइज्जती इनको शादी। आई डोंट नो क्यों नहीं वो उनकी जिंदगी का वाहिद एक ही मकसद है, जीने की तमन्ना शादी है। आपने देखा शुरू से बात ही क्या करते हैं, हालांकि बड़ी बेइज्जती होनी है। किधर जाना है, क्या हनीमून कहाँ होगा, सामान ले लिया, शॉपिंग कर ली, लेकिन इसके हालात अलावा family नहीं कोई है। बात नहीं ये करती। जो हालात हैं शादी डिले होती है। राइटिंग नंबर राइटिंग आई विल गिव 7। ये भी लाइक जो उन्होंने इंप्रेशन दिया वो ये कि दे आर ब्रोकन, ridiculous situation है शादी के लिए भी और वैसे भी। अच्छा पहले अच्छा उनकी डिमांड्स में देखा है वो कैसे आया, डिमांड्स डिक्रीज कैसे हुई है। पहले डिमांड थी तलाक तलाक दें, अब बेचारे उस लेवल पे आ गए मार्ता को फायर मत करें, मार्ता को फायर मत करें। लाइक हेलो भाई मार्ता वाला सीन भी मेरी सरप्राइजिंग था। जब उसने पानी दिया ना नुमान इजाज ने, मैंने कहा चलो कहेगा कोई बात नहीं, कहता है हाँ बस असूल तो असूल होते हैं, यू आर फायर्ड। आय हाय हाय, वो जैसे फोन पकड़ता है उसका, इधर दिखा रहे अपना फोन देना। क्यों मार्था सारे खबर दे रही होती है। हाँ मार्ता खबर मुझे बहुत रिफ्लेक्सेस भी तेज हो गए, स्मार्ट हो गया अब नुमान इजाज। उसने कहा मैं टीटी जो है ना स्मार्ट हो गया, उसको समझ आ गया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। वो टीटी वो बड़ा डायलॉग वो सीन अच्छा था जो ये लॉन में खड़े होकर एक दूसरे से जो बात करते हैं टीटी और रेहाम, जिसमें कहता है कि तुमने तो मुझे शादी नहीं की, तुमने तो मुझे कंट्रोल किया हुआ था, तुम तो अपने इशारों पे मुझे कर रही थी, जैसे मैं चाहती थी वैसे तुम मुझे चलाती थी। लेकिन उसको शुरू में तो ये नहीं दिखाया यार, अच्छा लगता था कि यार ये कंट्रोल कर रहे, ये सारे में हैंडल करें, तो वो ही बस हैप्पी है। मसला उसको शिकायत कभी नहीं थी। उसने उसको बाद में बोली वो तो अब ये ना कि मुंह पे उठा के आपकी हर चीज़ मार दें कि भैया दे लुकिंग फॉर अ रीज़न, जस्टिफाइंग योर एक्शंस। अच्छा ड्रामा हिट वो होता है जिससे लोग कनेक्ट कर सकें, जिससे रिलेट कर सकें। और लोग आदमी यकीन करें डिबेट है, आदमियों को आप कभी मैसेजेस पढ़ें इसके नीचे, वो कह रहे हैं मेरी स्टोरी है, बिल्कुल सही कर रहा है, इसमें गुनाह क्या है, सही है, इसका हक है, इसका राइट है, वो डिफेंड कर रहे हैं। हाँ किसने गुनाह किया कि भी दूसरी शादी की इसमें क्या गुनाह है, उसका हक अच्छा, है, इसका राइट है, क्या गुनाह है? मैं समझ एक से ये गुनाह डिबेट किया चल है। रही है। कुछ औरतें भी हैं जो डिफेंड कर रही हैं उसको बहुत, और बहुत सारे लोग नहीं कि जी ये चीटिंग है, ये धोखा है, रेहाम के साथ ज्यादती हुई है और ऐसी औरतें घर खराब करती हैं। हमारे मजहब में भी ये कहा गया है कि आप पहले परमिशन लेते हैं अपनी फर्स्ट वाइफ से, आप उसको एतमाद में लेते हैं, आप कोई डिसीजन लेने लगे हैं, आप ग्रेजुअली उस इंसान को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि भाई मैं ये करने लगा हूँ। उसके बाद दोनों लोगों की म्यूचुअल चॉइस होती है कि चलो अब हम अपनी फैमिली को इस तरह से बढ़ा लेते हैं। उससे एक बड़ा प्रॉपर तरीका है जो मजहब ने दिया है। ये नहीं है कि आप उठे, आपने एक उधर से शादी करी, उधर कर ली, उससे झूठ। इस्लाम में तो झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। तीसरी डिबेट मुकरम ने शुरू की है, तो यही चल रहा है ऑनलाइन, यही चल रहा है कि, और मुझे अच्छा लगता है कि देखिए ड्रामे के नीचे लोग जो है ना तारीफें नहीं, कमेंट करें, बहस करें, सोचें, बात करें, डिस्कस करें कि ये सही है, ये सही है। ड्रामे में एक सवाल उठा है इसलिए अच्छा लग रहा है, सिर्फ ये नहीं कि इसकी एक्टिंग अच्छी है, व्हाट बाय माय फेवरेट एक्टर, इसके फैंस यहाँ कौन है हाजिरी लगाएं, ये वाला नहीं कि एक्चुअली डिस्कशन चल रही है। देखें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है ना कि ये तो इस वक्त तो बहुत इस्लाम याद आ जाता है कि भाई हम शादी का हक है हमें, ठीक है, लेकिन इस्लाम ने झूठ बोलने से मना किया हुआ है ना। अगर आप ऐसे चीट करके शादी करते तो अब कितना आपने झूठ छुपा बोला क्यों है, रहे हैं? और झूठ गुनाह कबीरा में से आता एक है। तो आप बीवी से क्यों छुपा रहे हैं, ऊपर से वाकई आप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे छुपा के क्यों कर रहे हैं। तो एनीवेज इस तरह की ही डिबेट और इस तरह की बातें हमारे दिल में भी यही चल रहा होता है, हम भी ऐसे ही कोसने दे रहे होते हैं और कर रहे होते हैं इसने ऐसे क्यों किया, वो क्यों हो रहा है। तो वी आर, दैट्स व्हाई वी आर ऑल ऑफ अस आर एंजॉयिंग दिस ड्रामा। कहने का मतलब ये कि ये सोचने पे मजबूर करता है, इसलिए ड्रामा लोगों को पसंद आ रहा है। बाकी डायरेक्शन के हिसाब से आई जस्ट थिंक माँ और बेटे के सीन्स बहुत ज़्यादा हैं, एक जैसी बात है, ड्रैग हैं, म्यूज़िक बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा है। म्यूज़िक नीड्स टू रिड्यूस, म्यूज़िक ने बहुत बोर किया, एक जैसे सीन्स हैं, एक जैसे सीन्स। आप कहते हैं अभी तो मैंने देखा था माँ बेटा बात कर रहे थे, फिर वही बात कर रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, लोकेशन वही है, सीन मूड सारा स्टाइल वही है, वो चीज़ तंग कर रही है। तो इट्स अ बिट स्लो फॉर मी, डायरेक्शन नीड्स टू थोड़ा सा ज़रा उसकी पेस बढ़नी ज़रूरी है, बट स्टिल इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि लिखा हुआ बड़ा मज़े का। नंबर 7 7 अतिका जी, अब मेरा फेवरेट नंबर है 7। आपके करंट डायरेक्टर
ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसने बैंक बैलेंस में पता नहीं कितने 1.5-2 करोड़ रुपए डलवा नहीं लिए। सुनो, वो घर उसका है। हाँ, वो घर उसको तो वो नाम वापस होता है, वो वो घर में पेपर्स क्यों- ला के देता है तो ना, ऊपर नहीं घर में क्यों जिसमें नहीं जा वो रही? रह नहीं रही। जिसमें वो रह नहीं रही है अभी। बाहर उससे नहीं नाम जा क्या रही है। और होगा? ये भी घर छोड़ना है इसने, तो ये किराए पे क्यों घर लेना चाह रही है? मुझे इसका प्लान नहीं समझ आ रहा कि ये वापस क्यों नहीं इस घर में वो जा उसके रही। सामने एक फेक खुददारी दिखा रही है ना कि मैं तो उस घर में जाऊंगी, लेकिन असल में तो गेम है। उसके बाद मेरे पैसे पड़े हैं, ये पेपर्स पड़े हैं, ये मुझे नाम नहीं दे रहा, ये नया बॉस है, ये मुझे करना है, बस सिंपल। क्योंकि पहले तो ये She is very clear. देखो थोड़े देर से पहले ये बहुत फोन करके उसको बुला रही थी जब ये नहीं आ रहा था, याद है? रो रही है, बाल बिखरे हुए हैं, हाल बुरा है, टीटी अब क्यों नहीं आ रहा है, टीटी फोन नहीं उठा रहे, अब टीटी आ रहा है, ख्याल भी कर रहा है। तो ये इतना इसका ऑफ हो जाना टीटी से मुझे नहीं समझ आया कि इतनी क्यों उससे नाराज आपको हो आप गई। उसकी नेचर में शुरू में जो लड़का उसे पसंद करता था असद, उससे कितनी ऑफ थी वो, जो उसकी चीज उसकी कंट्रोल में आती है फिर उससे ऑफ हो जाती है। वो That's the कुछ thing. ज़्यादा ही हो गया, मुझे तो No, लग रहा है she कि is अब very professional. बड़े इसके साइड ले रहे हो। ये I'm इससे tips I'm लेती team होगी। हरीम, I'm team मासूम. क्या बात Every है? boy is team मासूम. पर right मेरा now. तो दिल धड़क रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा ही हो रहा है, बाकी खत्म ही ना हो जाए, हाँ? बिल्कुल ही वो ही ना तो ऑफ नए हो बॉस जाए। आगे क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह Yes, माफ plan करे। प्लान बी, प्लान सी, डी, एफ, जी सब है. आफ्टर टीटी नया बॉस, सीरियसली? No. ये बात तो प्रो तो हो गई हमारी मासूम, Yes. लेकिन मर्द जो है वो एक सौंफ की थैली की तरह है।